गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुन रहे हैं वो शुभा आंटी का है। शुभा आंटी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन आंटी जी का सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, शुभा आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुभा मिश्रा मुंबई से गुरु जी की संगत। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से कैसे गुरु जी ने अपनी शरण में लिया, किस तरीके से पल पल ब्लेस कर रहे हैं। इसी के लिए आज एक मैं छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। मैं गुरु जी के साथ जुड़ी या गुरु जी ने अपनी शरण में मुझे बुलाया 2015 में। मेरी सिस्टर है दुबई में, उसने बताया कि ऐसे गुरु जी का मंदिर है कांदीवली में, आप होके आओ। तो हम गए वहाँ पे मंदिर में, और चांस की बात है कि हमको फर्स्ट डे गए, हमको मम्मी को तो सेवा मिल गई। हम लोग ने सेवा वगैरह की और 11 बजे तक रुके हम लोग वहाँ पे। और कुछ भी नहीं बोला, ना कुछ पता था कैसे क्या अरदास की जाती है, क्या है, कुछ भी तौर तरीके नहीं पता था मंदिर के और गुरु जी के। तो वो बस सेवा करके हम लोग चले आए। और उस टाइम संगत जी, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से को फेस कर रही थी। करीब 25 लाख का लोन था मेरे ऊपर, जो मुझे पे ऑफ करना था। तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से करूं, क्या करूं उसमें। पर चांस की बात है, मंदिर जाना हुआ। या चांस की बात क्या है, या किस्मत से ही कुछ होता है, ब्लेसिंग मिलनी होती है, गुरुजी ने इस काबिल समझा। फिर हम लोग वापस आ गए। उसके एक हफ़्ते के अंदर ही आप यकीन नहीं करेंगे कि वो प्रॉब्लम से मैं निकल गई और मेरे ऊपर से वो लायबिलिटी अपने आप ही हट गई कि मुझे वो कुछ उसको पे ऑफ करना है। सो इस तरीके से एक पहली ही ब्लेसिंग, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली मेरे को कि इतने बड़े लोन से उन्होंने फ्री किया मेरे को। उसके बाद पल पल जीवन में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा दिन शुरू होता है गुरुजी से और दिन ख़त्म होता है गुरुजी के नाम से, उनको के सिमरन से, मंत्र जाप से। बहुत ज़्यादा तो कुछ घमंड नहीं है, ईगो नहीं है कि बहुत मैं अच्छे से उनको याद कर पाती हूँ। हो सकता है शायद वो उतनी शिद्दत से मैं उनकी का सिमरन नहीं कर पाती होगी, पता नहीं, ये गुरुजी ही समझें कि मैं क्या कितना कर पाती हूँ। पर कोशिश यही रहती है कि अपने जीवन के हर पल को मैं गुरुजी के साथ जी पाऊँ, क्योंकि आज वही गुरुपा हैं, वही माँ हैं, वही बाप, वही हर रिश्ता है। मतलब मैं हर रिश्ता मेरा उन्हीं से है, वही है, उन्हीं में ढूंढती हूँ मैं हर रिश्ते को। कुछ भी बात होती है तो उनके स्वरूप के सामने ही आके बात करती हूँ। और संगत जी, होता क्या है कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम गुरुजी के शरण में पहुँच गए हैं। तो इसलिए ये सोचने की लोड़ ही नहीं है कि हम पीछे जाएंगे, हम अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ेंगे। गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिलती जाएंगी कि आप सोचेंगे कि हम जुड़े जब उनसे, उसके बाद आज हम मेरा क्या वो है, किस जगह मैं खड़ी हूँ और किस टाइम, उस टाइम मैं कहाँ खड़ी थी। तो ये इवैल्यूएशन आप खुद ही कर पाएंगे जब आप उनके साथ जुड़ने के बाद साल दर साल जब होते जाएंगे, तब आप ये समझ पाएंगे कि उनकी ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके जीवन में, उन्होंने आपको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, आपकी बुराइयों को कैसे अच्छाइयों में बदला है। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपना इवैल्यूएशन करेंगे उनकी शरण में। तो इस तरीके से परेशान नहीं होने का जीवन में, क्योंकि अपने कर्मास होते हैं, हमको जल्दी और जो देर और ये जो हो रही है अपने काम बनने में, ये अपने कर्मास होते हैं। पता नहीं कब क्या कौन से कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिस वजह से हमको ये सब लाइफ में अप एंड डाउन फेस करने पड़ते हैं, और सभी को करने पड़ते हैं, किसी को पहले किसी को बाद में। पर गुरुजी की शरण में हैं आप तो बिल्कुल ही सोचने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल एक बच्चे की तरह बस अपने को आप सौंप दीजिए उनके शरण में। बस अपना उनसे करिए कि वो आपका हाथ थाम ले, तो बस ऐसे ही नैया पार लगेगी जीवन की। और एक अलग सा ही उनकी शरण, उन्होंने जब से शरण में लिया
तो जीवन का जीने का एक नज़रिया ही बदल गया है। टाइम लगता है उस चीज़ में, उस सिचुएशन में पहुंचने में, पर ज़रूर बदलता है वो नज़रिया आपका, लोगों को देखने का, लोगों की बातों का आप पे असर होगा कि नहीं होगा। इन सब बातों का बहुत असर पड़ता है लाइफ को किस तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कैसे कैसे किसी बात पे रिएक्ट करते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं गुरुजी आपके आत्मा की, एक तरह से बोले तो आत्मा की शुद्धि करते हैं। यही क्लीनिंग होती है, जो सोल क्लीनिंग जो होती है, वही है गुरुजी के पास रह के सबसे बड़ी नेमत वही है। बाकी सब चीज़ें तो आनी जानी लगी रहती हैं जीवन में। बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफी की बात नहीं करूँगी मैं, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी, जिन्होंने भी, जो भी लोग उनकी शरण में आ गए हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं और उनको जीवन का, कहते हैं ना कि एक शाश्वत सत्य मिल गया है। पूजा तो हम बचपन से करते रहते हैं और बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं कि कुछ हुआ तो हम किसको पूजें, किससे कहें। इतने भगवान हम सभी को मानते हैं, हमारी ऐसी आइडियोलॉजी है कि हम सभी को, स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी जो है हम लोग की, तो हम करते सबको हैं, फिर लगता है किसी को नहीं पूछो तो ऐसा नहीं हो, क्या होगा, हनुमान जी से बोलूँ, दुर्गा जी से कहूँ, भोलेनाथ से कहूँ, किससे कहूँ। पर जब से अभी गुरुजी की शरण में आई हूँ या गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है, तब से ये चीज़ भी मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गई। कहते कि उनमें ही सब हैं, तो मैं अब किसी और को के लिए सोच ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि कहते हैं जब उनमें ही सब हैं तो फिर उनसे ही कहूँ मैं हर बात। तो वही एक शाश्वत सत्य, एक ईश्वरी शक्ति मेरे लिए वही रह गए हैं, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती कि गुरुजी को ध्यान किए बिना कोई मैं काम कर पाऊँ या अपना कोई दिन निकाल पाऊँ, या रात में सोते वक्त भी मैं बिना उनको ध्यान किए, याद किए बिना सो पाऊँ। तो ऐसा, इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं जीवन में। बस यही सोचती हूँ कि गुरुजी बस अपने चरणों से जोड़े रहें और अपने चरणों से कभी दूर ना करें। मतलब एक इस बात को संगत जी, मेरे बोलते बोलते मेरी आवाज़ भी भर आ जाती है। गुरुजी के सामने भी प्रे करती हूँ कि मैं वो पल को इमेजिन ही नहीं कर सकती कि जब उनके बिना मेरे को कभी जीवन में एक पल भी बिताना पड़े। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो बस इतनी ही उनकी कृपा बनी रहे जीवन में, बस उनके चरणों में जगह मिली रहे। बाकी जीवन में जो भी मिलेगा उससे खुश हूँ मैं, पर उनके बिना इस जीवन की कल्पना मैं नहीं कर सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी शरण में लेने के लिए। आपकी ये बेटी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। बाय बाय गुरुजी। संगत जी, आज आपने जो सत्संग सुना वो शुभा आंटी का था। आंटी ने हमारे साथ अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना सत्संग शेयर किया कि कैसे गुरुजी ने उनको अपने आप से कनेक्ट किया। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नूं मेरा जय गुरु जी।